नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ष 2024 में चुनाव प्रक्रिया अब यहां पर संपन्न हो चुकी है और इस चुनाव प्रक्रिया में एनडीए गठबंधन ने यहां पर अपनी सरकार बनाई। किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत यहां पर मतदाताओं की ओर से नहीं दिया गया। एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार यहां पर प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन ने भी अपना जोरदार प्रदर्शन इस चुनाव में दिखाया। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए इंडिया गठबंधन को एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक पत्र यहां पर लिखा गया है। इस पत्र में यहां पर ब्लैंक डेट रखी गई है, क्योंकि इस पत्र को इंडिया गठबंधन के जो भी नए सांसद यहां पर चुनकर संसद में जाएंगे उन्हें यहां पर सौंपा जाना है। उनके नाम यहां पर लिखे जाएंगे और उनके पता, एड्रेस वगैरह यहां पर लिखा जाएगा। विषय दिया गया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु ये पत्र उन्हें सौंपा जाएगा। पत्र में आगे लिखा है कि सर्वप्रथम देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके परिवारों की ओर से माननीय महोदय महोदया, जिसका भी नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, उन्हें निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत बधाई दी गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी देश के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसे देश के 27 राज्यों में यहाँ पर कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। आगे लिखा है कि आपके संसदीय क्षेत्र में हम पेंशनर्स निवासरत है। माननीय महोदय महोदया जी को अवगत कराना है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी एवं निजी संस्थानों में 30 से 35 वर्ष सेवा करने के उपरांत व पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार प्रति माह 417, 541, 1250 रुपए का अंशदान देने के बाद भी औसतन मात्र 1170 रुपए मासिक पेंशन इन्हें मिलती है। वर्तमान की महंगाई में इतनी कम अल्प पेंशन में कोई भी वृद्ध दंपत्ति कैसे गुजारा कर सकते हैं। वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3000 रुपए मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ते के मात्र 1000 रुपए निर्धारित की गई, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशन भोगी अभी भी ऐसे हैं जिन्हें की 1000 रुपए से कम पेंशन यहाँ पर मिलती है। वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में, साथ ही सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाए प्रतिदिन 200 से 250 पेंशनर स्वर्ग सिधार रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में समिति अपने निम्नवत 4 सूत्रीय मांगों के लिए विविध प्रकार से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर यानी कि दिल्ली तक कई आंदोलन कर चुकी है। कौन कौन सी मांगे हैं वो यहाँ पर पत्र में लिखा गया है। पत्र में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किए जाना, साथ में ही महंगाई भत्ता दिए जाना, यह उचित मांग जो कि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार है, उसकी सिफारिश की गई है और 10 वर्षों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को देखते हुए की गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, यह भी डिमांड की गई है। साथ ही पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं 4/10/2016 को व 4/11/2022 को, उनके अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए, यह भी डिमांड की गई है। इसके अलावा गैर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 5000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, इस तरह की डिमांड की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जो भी सांसद, विधायक, मंत्री जी को ज्ञापन दिए गए हैं, शासन स्तर पर हमारे संगठन एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई। संसद के दोनों सदनों में भी अनेकों बार विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया वह प्रधानमंत्री जी से चर्चा व आश्वासन के बाद भी न तो श्रम मंत्रालय की ओर से समाधान किया गया और न ही कोई सार्थक परिणाम निकल कर आया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर प्रत्यक्ष ठोस कार्यवाही कर संसद के आगामी सत्र में वृद्ध पेंशनर्स को न्याय प्रदान कराने की कृपा करवाए, जिससे कि वृद्ध पेंशनर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। इस तरह का एक पत्र एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर लिखा गया है। इस पत्र में किसी भी सांसद, विधायक का नाम नहीं दिया गया है। चुनाव जीतने की शुभकामनाएं दी गई है। उनका नाम लिखने के लिए यहाँ पर ब्लैंक जगह दी गई है और उनसे यह डिमांड की गई है कि आने वाले मानसून सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने में अपना योगदान यहाँ पर निभाए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आपको पसंद आया होगा। इस पत्र की कॉपी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। वहाँ पर इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट आते हैं उनकी प्रतिलिपि हम आपसे शेयर करते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।